हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इन डैश द डैश वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्सक्रिएशन। यहाँ पे क्या होगा, एमीबा और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, सेल ऑर्गेनेल कंसर्न्ड विद द इंटरसेलुलर डाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल इज, कि क्या बोला है, सेल ऑर्गेनेल कंसर्न विद इंटरसेलुलर डाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल। अच्छा, इंटरसेलुलर डाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल, इंटरसेलुलर डाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल का डाइजेशन क्या क्या कौन सा ऑर्गेनेल करता है, क्या, लाइसोसोम। क्या, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर हम क्या मिलता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ओके, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, ये प्लांट सेल वैक्यूल content की water, sap and excretory product is bound by single membrane called tonoplast may maintain the target pressure, all of this। ये क्या होगा, प्लांट सेल में वैक्यूल में क्या होता है, ये वाटर सब में मिलता है। कंटेंट क्या क्या कंटेंट करता है, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये भी ट्रू है। बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ये भी ट्रू है। मेंटेन टारगेट प्रेशर, ये भी ट्रू है। तो ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या इनकरेक्ट होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ये ट्रू है। देन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये भी ट्रू है। एसिडिक पीएच ड्यू टू आउटगोइंग प्रोटॉन इन साइटोप्लाज्म्स, ये भी क्या, ये क्या होता है, एसिडिक पीएच की, एसिडिक पीएच जो मिलता है ना, ये किसके लिए, ड्यू टू द आउटगोइंग ऑफ प्रोटॉन इन साइटोप्लाज्म, किसके लिए मिलता है, ये एसिडिक पीएच ड्यू टू द आउटगोइंग ऑफ प्रोटॉन इन साइटोप्लाज्म, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। कारण क्योंकि फॉर्म बाय पैकेजिंग इन गोल्गी बॉडी, अच्छा, लाइसोसोम माने कौन सी चीज़ से फॉर्म्ड होता है, ये पैकेजिंग ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स की पैकेजिंग के द्वारा ये फॉर्म्ड होता है, तो ये भी ट्रू है। तो फॉल्स क्या होगा, ये इनकरेक्ट पूछा है ना, तो 3 क्वेश्चन आंसर ये ऑप्शन होच्छे तुम्हारा 3 होगा आंसर। ओके, देन इसके बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, जे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले पढ़ लेना सब लोग, ये क्या पूछा, क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लाइसोसोम आर डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर, ये सरासर गलत है, ये पहला ही गलत है। फिर और जो ऑप्शन दिया हुआ है ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल, ये भी ठीक है, तो ये ट्रू है। तो इन प्लांट सेल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, ये भी ट्रू है, क्योंकि प्लांट सेल में क्या, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलता है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, क्यों, ये भी ट्रू है, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या लाइसोसोम में मिलता है। तो लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या क्या करता है, ये डाइजेस्टिंग करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो गलत पहले ही बोला था कि क्वेश्चन 1 होगा, यही आंसर, सॉरी, ऑप्शन 1 होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, क्या स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लो पहले। क्वेश्चन 1 में क्या बोला, इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल्स, ये ट्रू है। ओके, ये ट्रू है, मतलब ये ट्रू नहीं है, क्या फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़ने बोला है, तो ये पढ़ लिया। फिर इस इट इज़ ए बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ये वाटर, सैप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर वांटेड मटेरियल्स कहाँ मिलता है, वैक्यूल में मिलता है ना, वैक्यूल में मिलता है, कहाँ मिलता है, वैक्यूल में मिलता है ना।
तो ये इसके बाद कि इट इज़ बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कोलटोनोप्लास्ट, ये भी ठीक है वैक्यूल के लिए। इन प्लांट सेल इट ऑक्यूपाई 90% ऑफ सेलुलर वॉल्यूम, ये पहले ये 3 नंबर ऑप्शन में देखो, ये भी ठीक है क्योंकि प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलता है, तो ये भी ठीक है वैक्यूल के लिए। इट कंटेंट फ्रॉम द सेल सेप्स, ये भी ठीक है। इट मेंटेन द टारगेट प्रेशर, क्योंकि वैक्यूल टारगेट प्रेशर मेंटेन करता है। अब फीचर्स और एट्रीब्यूट कौन होगा, वैक्यूल होगा ना, पहले मैं लिख दिया हूँ। इसमें वैक्यूल कहाँ है, ए ऑप्शन 2 में वैक्यूल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिवेटेड एट कि क्या क्या ये पहले ही पढ़ा है, ये क्वेश्चन नंबर 9 या 8 में पढ़ा है क्या, एसिड एक्टिवेटेड एट एसिडिक पीएच, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम्स मैच करने बोला है। प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस क्या, प्रोटीन, पी, ओके, ये देख लेना, ये 2 नंबर होगा। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज, ओके, लिपिड के, ओके। देन कार्बोहाइड्रेट 3 क्वेश्चन, ओके। तो 2, 1 एंड 3, पहले 2, एक नंबर 2, फिर 1, फिर 3, मतलब 1 होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, स्टेटमेंट, रैप एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, ये एकदम सही है, ये ट्रू है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू द 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंपार्टमेंट दो कंपार्टमेंट में ये डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट रहता है, ये भी राइट है। तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम एंड वैक्यूलर ग्रुप एज ए एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, ये एकदम ठीक है, ठीक है। रीजन क्या बोला है, द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स आर कोऑर्डिनेटेड, ये भी ट्रू है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और ये बोथ असर्शन और रीजन करेक्ट, बट ये इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही है, तो ठीक है। तो ये 1 होगा, क्वेश्चन ऑप्शन ओके 1 होगा, ठीक है। खत्म, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट डीपीपी के लिए प्लीज़ फॉलो एंड फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए मेरा चैनल को और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।